हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज बात करने वाले हैं अपन राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी भर्ती से संबंधित। कल से एक न्यूज़ चल रही है, काफ़ी सारे साथियों का कमेंट भी आया कि जो नेट पे एक्टिव कम रहते हैं उनका कमेंट आ रहा है बेसिकली। ये सारी बात सही है कि गलत है कि एलडीसी का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है और भर्ती दोबारा होने वाली है? तो बिल्कुल बात करते हैं इसी के बारे में, और अब आगे क्या होने वाला है, कितना टाइम इसको लगेगा और आप लोगों को क्या करना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए कि छोड़ देनी चाहिए। चलिए बात करते हैं अपन। तो ये राजस्थान हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है और इस पे एक ऑप्शन है लेटेस्ट अपडेट का। इसी पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसा कि हमेशा मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ ताकि आपको भी लगे कि हाँ, बिल्कुल ऑफिशियल न्यूज़ है। तो देखो, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन साफ साफ नज़र आ रहा होगा। पहला नोटिफिकेशन, नोटिस रिगार्डिंग कैंसलेशन ऑफ एंटायर सिलेक्शन प्रोसेस फ्रॉम द स्टेज ऑफ इशुएंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट। देखते हैं इसको क्या है ये। ये पीडीएफ खुल जाएगी अभी फाइल। ये कैसे हो गया? ये तो पूरा ही घूम गया यार, भर्ती की तरह ही। ये देख लीजिए, ये नोटिफिकेशन है और ये नोटिफिकेशन आपके राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा ऑफिशियली जारी किया गया। 3/6/2022 को ये जारी किया गया, कल की बात है। तो इसमें देखिए, एग्जाम सेल के द्वारा जारी किया गया। क्लर्क ग्रेड सेकंड की बात इसमें की गई है। तो इसमें देखिए, आपकी पूरी पूरी बात आप इसको पढ़ लेना, ये साइट पर आपको मिल जाएगा। लिखा हुआ है कि एग्ज़ाम है वो कब कंडक्ट हुआ था। तो एग्ज़ाम आपके 13/2/2022 को कंडक्ट हुआ था। परीक्षा हुई थी इसी दिन, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर क्या हुआ इसका। इसमें हुआ कि ये देखो, कंसर्न दैट इंटायर सिलेक्शन प्रोसेस फ्रॉम द स्टेज ऑफ इशुएंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट फॉर डायरेक्ट, ये रिक्रूटमेंट पोस्ट का नाम दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये क्यों रद्द हुआ? ये हुआ रद्द आपके एजेंसी जो इन्वेस्टिगेट कर रही थी, यानी कि जो क्या होते हैं उसको, किसी मामले को इन्वेस्टिगेट करने को क्या कहते हैं, वो इन्वेस्टिगेटिंग चल रहा था। तो इन्वेस्टिगेशन के बाद में पता चला कि आपके जो है वहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है परीक्षा में। तो उस गड़बड़ के कारण ही आपकी क्या है, पूरी परीक्षा है वो रद्द कर दी गई है। अब इसका एडवर्टाइजमेंट है वो दोबारा जारी होगा, और जो प्रेस एडवर्टाइजमेंट है वो जारी होगा, और इसमें पद भी बढ़ सकते हैं, और इसमें फीस और एज में छूट दी जाएगी। ये लिखा हुआ साफ साफ, रिलैक्सेशन इन टर्म्स ऑफ फीस एंड एज टू द कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड अंडर द अर्लियर एडवर्टाइजमेंट, यानी कि जिन्होंने पहले फॉर्म भर रखा था उनको एज में छूट मिलेगी और फीस में भी आपको छूट मिलेगी। ठीक है, और ये आपके दोबारा जो है पूरा विज्ञप्ति जारी की जाएगी। अब इसमें क्या होगा, पद बढ़ेंगे तो नए आवेदन भी होंगे, तो सब कुछ होगा, भीड़ भी बढ़ेगी। तो बात यह है कि इसमें कितना टाइम लगेगा। तो देखिए, अभी विज्ञप्ति नहीं आई है। विज्ञप्ति आने के बाद में कम से कम 1 महीने क्या चलेंगे, फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, 1 महीने फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद में 1 से 1.5 महीना मान के चलो इनको टाइम चाहिए परीक्षा की तैयारी के लिए। किसको? एग्जाम सेल को, हाईकोर्ट को चाहिए। तो 1 महीना ये हो गया, 1 से 1.5 महीना ये हो गया, यानी कि 2.5 महीने तो हो गए। और 2.5 महीने के बाद में आपके एग्ज़ाम की डेट डिक्लेयर करेंगे। तो ये लगभग 2.5 से 3 महीने आप मान के चलो, इससे पहले एग्ज़ाम पॉसिबल नहीं है। अभी चल रहा है आपके जून, जून चल रहा है। तो देखिए, जून मान लीजिए, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में ये एग्ज़ाम आपके दोबारा हो सकता है। अगस्त लास्ट या सितंबर फर्स्ट में ये एग्ज़ाम अगर जल्दी जारी हो सकती हैं तो अगस्त लास्ट में भी हो सकता है, नहीं तो सितंबर में जाकर ये एग्ज़ाम हो पाएगा। तो अब आप लोगों को तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो बिल्कुल आप लोगों को क्या करना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। तो किस तरह से तैयारी करनी चाहिए उसका मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जैसे अभी आपके अच्छे नंबर थे उनको तो दिक्कत नहीं है, वो लोग मिनिमम 1 घंटा आपके रेगुलर बेसिस पे तैयारी करते रहें, विज्ञप्ति जब तक नहीं आती है तब तक। विज्ञप्ति आने के बाद में आप इस टाइम को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और जिनके नंबर कम थे, जिनको
थोड़ी ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता है, उनको वही 1 से 2 घंटे कम से कम अभिव्यक्ति से पहले ही तैयारी करनी चाहिए, टाइम निकालना चाहिए। जो सब्जेक्ट ज़्यादा कमज़ोर है, उसको पहले प्रायोरिटी दो, उसको पहले तैयार करो, धीरे-धीरे तैयार हो जाएगा। और बात की मेहनत नहीं होती है, बार-बार ऐसे एग्ज़ाम कब तक कैंसल होते रहेंगे, तो भैया जब तक आप जैसे स्टूडेंट ऑफिसर बनकर इन एजेंसियों में नहीं पहुँचेंगे, तब तक ये मुझे लगता है ऐसा ही चलता रहेगा। आप जैसे बहुत ही होनहार और ईमानदार लोग जब पहुँचेंगे इन एजेंसियों में, एग्ज़ाम सेल में, तब जाकर ये रुकने वाला है। तो ये आप बहुत सारी बातें हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो उनको तो खुशी हुई है कि हमारे को एक मौका और मिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी दुःख की बात ये है कि जिन लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ़ एलडीसी की तैयारी की थी, अब टाइपिंग एलडीसी रिटन में भी अच्छा स्कोर है, टाइपिंग भी वो कर रहे थे, कोचिंग को फ़ीस दे चुके हैं। तो अब बहुत सारे साथियों का ये भी सवाल है कि टाइपिंग करें कि नहीं करें, फ़ीस तो दे चुके हैं। टाइपिंग भई फ़ीस अगर रिफंड का प्रावधान नहीं है कोचिंग वालों के पास, तो आप टाइपिंग करते रहिए, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। थोड़े बहुत पैसे एक्स्ट्रा रहने के वहाँ पर व्यवस्था के लगेंगे, तो भैया थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ अगर आप टाइपिंग छोड़ के आओगे तो ये टाइपिंग वाली फ़ीस वो रिफंड नहीं होती है, तो फिर इसका नुकसान हो जाएगा। करते हो तो थोड़ा खर्चा अलग लगेगा एक्स्ट्रा, और आपकी टाइपिंग है वो मज़बूत हो जाएगी। फिर घर पे ही आप 200-250 रुपए का कीबोर्ड लाके फ़ोन में उसको ये एक आता ओटीजी केबल आता है, उसके माध्यम से अटैच करके रेगुलर कम से कम है तो आधे घंटा प्रैक्टिस करते रहिए। जिनको सिर्फ एलडीसी ही बनना है, उनके लिए बता रहा हूँ। अब क्या है कि जो अलग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए तो इतना झटका नहीं है, लेकिन जो सिर्फ एलडीसी की तैयारी कर रहे थे, साम दाम दंड भेद लगाकर, उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है यहाँ पर। पैसे भी लगेंगे, खर्चा भी लगेगा, मेहनत भी लगेगी, टाइम भी लगेगा, और ये 2023 तक जाकर इनको सिलेक्शन मिल पाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।